नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बग, एक्सपर्ट मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। कॉमर्स के बारे में प्राय आप सभी लोगों को जानकारी धीरे धीरे हो गई है। ई कॉमर्स इंटरनेट से किए जाने वाली वाणिज्यिक गतिविधि, खरीदी बिक्री। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। दैनिक जीवन में हमारे कई क्रियाकलाप माध्यम से संपन्न होते हैं, चाहे उसमें ई कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियाँ हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, ई बैंकिंग हो, ई प्रशासन हो, मोबाइल बैंकिंग हो या अन्य इंटरनेट से जुड़े कोई। आज के समय में व्यक्ति सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपनी मोबाइल की तलाश करता है और मोबाइल की तलाश करने के पता है कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में कोई मैसेज तो नहीं आए हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। सोशल मीडिया के शौकीन काम है तो वो समाचार पत्रों पढ़ने के शौकीन हो सकते हैं, न्यूज़ देखने के शौकीन हो सकते हैं, तो वो सबसे पहले जो है ई पोर्टल समाचार पत्र का खोलकर समाचार पत्र पढ़ते हैं या वीडियो किसी जैसे आज तक लाइव या किसी चैनल में जाकर दिन भर की घटनाओं को। किसान मंडी के भाव पता करता है इंटरनेट के माध्यम से कि अरहर के भाव क्या हैं, गेहूं के भाव क्या हैं, चावल के भाव क्या हैं। मिला के कहने का तात्पर्य है कि हर वर्ग बदलाव इंटरनेट से हो चुका है और हर वर्ग जो है इंटरनेट में कहीं ना कहीं आश्रित हो चुका है। उसे विभिन्न प्रकार की जो आधुनिक सूचनाएं हैं वो इंटरनेट से ही मिलती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति 9:30 बजे सबसे पहले ये देखता है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आज बाजार कैसा खुला है, आज में उसने जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनके घट रहे हैं कि वो। दोस्तों, इंटरनेट में निर्भरता लगातार बढ़ते जा रही है। हम इंटरनेट की बड़ी आसानी करते हैं, वहीं समय समय पर इनके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आगाह भी किया जाता है कि भाई साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा को बरतें। अपने बैंक अकाउंट, अपने आधार नंबर, अपने पैन कार्ड नंबर की जानकारी कभी किसी को ना दें, अपने मोबाइल का OTP कभी किसी को ना बताएं। इसके अलावा भी इंटरनेट में कई प्रकार के साइबर अटैक होते रहते हैं। सबसे बड़ा खतरा इसी का रहता है। साइबर अटैक, वायरस शामिल होते हैं, बार्म शामिल होते हैं, ट्रोजन हॉर्स, DOS सेवा से वंचित के हमले, ऑफ सर्विस DOS कहते हैं अटैक, अनाधिकृत उपयोग, बौद्धिक संपदा या गोपनीय जानकारी चोरी कर लेना, कंट्रोल प्रणाली पर हमले शामिल। हमलों से निपटने के उपाय अपनाए जाना बहुत जरूरी है, जैसे फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पता लगाने और निवारण प्रणाली, एन्क्रिप्शन और लॉगिन पासवर्ड आदि। पर खतरों से निपटने के लिए विभिन्न स्तर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नए नए कानून बन रहे हैं, सरकारी निजी क्षेत्र में सामंजस्य बनाकर खतरों से निपटने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। साइबर सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक सुधार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए बैंकिंग नियामकों, उद्योग नियामकों ने साइबर सुरक्षा के लिए जोखिम को कम करने के लिए, इससे निपटने के लिए उपाय अपनाए हैं। सेल की स्थापनाएं की गई हैं। में जो कंपनियां दक्ष हैं उनकी सेवाएं ली जा रही हैं, वो उनको एनुअल मेंटेनेंस सर्विस AMC दिया जाता है। ये जानना आवश्यक है कि सूचना की 2000 अंतर्गत साइबर स्पेस में कौन से क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान। सूचना तकनीक कानून के अंतर्गत उल्लेख आरोपों की सूची इस प्रकार हो सकती है। कौन से कार्य करेंगे तो वो गलत माने जाएंगे। कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जानबूझकर छेड़छाड़ करना या कोशिश करना, ये धारा 65 में जो है उल्लंघन। कंप्यूटर में जो डेटा कलेक्ट है ऑलरेडी उसको उसमें छेड़छाड़ करना या उसको हैक करने की कोशिश करना, ये धारा 66 में आता है। कम्युनिकेशन सर्विस के माध्यम से जो प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान है, धारा से। कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने का प्रयास करना, इसमें भी दंड का प्रावधान है 66B में। किसी की पहचान चोरी करने के लिए डेटा चुराना, इसमें भी दंड का प्रावधान है। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी व्यक्ति के डेटा तक पहुंचने दंड के प्रावधान में आता है 66D में। किसी की निजता भंग करने, प्राइवेसी भंग करने के लिए कोई ऐसा काम करना जिससे उसकी प्राइवेसी भंग हो, कंप्यूटर से कोई डेटा ले सब दंड के प्रावधान में। साइबर टेररिज्म के लिए दंड का प्रावधान है। आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित करना, प्रसारित करने से दंड का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करना जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, ये भी दंड के प्रावधान में आता है। मध्यस्थों या सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए
प्रयास करना, ये भी दंड का प्रावधान है। सुरक्षित कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच बनाने की कोशिश करना, डेटा कलेक्शन को गलत तरीके से पेश करना, विश्वास और प्राइवेसी को भंग करने से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करना, फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना। सूचना तकनीक कानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच के अधिकार हासिल। भारतीय दंड संहिता, जिसको IPC भी कहते हैं, में साइबर अपराधों, साइबर क्राइम से संबंधित कुछ प्रोविजन किए गए हैं। जैसे ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना IPC की धारा 503 के तहत जो है दंडनीय है। ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिससे मानहानि होती हो, वो IPC की धारा 499 के तहत आता है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल IPC की धारा 463, फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड IPC की धारा 420, चोरी छुपे किसी के ईमेल पर नजर रखना IPC की धारा 463 में आता है। वेब जैकिंग या हैकिंग IPC की धारा 383 में आता है। ईमेल का गलत इस्तेमाल IPC की धारा 500। हथियारों की ऑनलाइन खरीद बिक्री आर्म्स एक्ट के तहत संशोधन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2018, इसे संशोधित किया गया है और इसकी अधिसूचना भारत सरकार के राज्य गजट में असाधारण 5 फरवरी 2009 में इसको नोटिफाइड किया गया है। 2008 के एक्ट में जो मुख्य संशोधन किए गए हैं वह धारा 1 को जोड़ना शामिल है, जिसमें आक्रामक संदेश भेजने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें धारा 69 को भी जोड़ा गया है, जो कि अधिकारियों को शक्ति प्रदान करती है कि वे कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से अवरोधन या निगरानी या किसी भी जानकारी को डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। कई बार आतंकवाद, चाइल्ड पोर्न छिपकर देखना के लिए दंड के प्रावधान की शुरुआत की गई। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए ताकि स्टूडेंट उसका उपयोग अपने में और आम लोग इसकी जानकारी में इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। हमारा वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक दीजिए।